हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं, अम्लों तथा क्षारों के भौतिक गुणधर्म। पहले आप भौतिक गुणधर्म पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को रासायनिक गुणधर्म रिएक्शन के साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए अम्लों के भौतिक गुणधर्म। देखिए अम्लों के भौतिक गुणधर्म क्या है। इसमें आपको वही चीज लिखना है जो मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि अम्ल किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो पहला जो भौतिक गुणधर्म हो जाएगा अम्ल का, वो यही हो जाएगा कि वे ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। पहला गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म मतलब क्या होता है, जो आपको दिखाई दे, और रासायनिक में क्या होता है, जो आपको दिखाई ना दे। यानी जब वो बन के तैयार हो जाए वो उसके बाद फिर आपको वो दिखाई देगा। जो क्रिया हो रही है वो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें जो होगा वो आपको दिखाई देगा या फिर महसूस होगा, ये सब होगा। यहाँ पर देखिए स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला क्या हो जाएगा गुण कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का भौतिक गुणधर्म पहला क्या हो जाएगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्षार का देखिए, क्षार का परिभाषा जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्षार का जो पहला भौतिक गुणधर्म हो जाएगा कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। उसके बाद फिर दूसरा देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो भौतिक गुणधर्म में आपको दूसरा नंबर यही लिखना है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको मैंने बताया था क्षार में कि वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसमें इसके दूसरे भौतिक गुणधर्म में आपको क्या लिखना है कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो आपको मैंने परिभाषा बताया था उसी को आपको लिख देना है और आपका भौतिक गुणधर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा देखिए क्या है, मैंने आपको आर्हीनियस के अम्ल क्षारक सिद्धांत से बताया था कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक यही आपको लिख देना है तीसरे नंबर भौतिक गुणधर्म में कि जल में घोलने पर ये क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। यहाँ पर देखिए अम्ल को जब आप जल में घोलेंगे तो कौन सा आयन देगा, H+ आयन। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया था कि जैसे HCl अम्ल है, इसको जब आप जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, H+ में टूट जाएगा और Cl किस में टूट जाएगा, माइनस में। तो देखिए ये अम्ल था, इसको जब जल में घोले तो क्या आयन दिया, H+ आयन दिया। तो इसलिए इसे क्या कहे थे हमने, अम्ल कहा था। तो यही गुणधर्म आपको लिखना है कि जल में घोलने पर ये क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और इसी प्रकार क्षारक को मैंने बताया था कि इन्हें जल में घोलने पर क्या देते हैं, OH- आयन। तो ठीक इसी टॉपिक को आपको यहाँ पर लिख देना है कि जल में घोलने पर ये OH- आयन देते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, अम्ल और क्षार के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म कभी कभार पूछ लिया जाता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो रासायनिक गुणधर्म है ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो अगला वीडियो में आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। उसमें आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी बता दूंगा कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे आप विधिवत तैयार कर लीजिए, उसे आप अच्छे से देख लेना। हो सकता है वो आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिल जाए। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।